श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ। दोस्तों, सनातन धर्म में भाद्रपद पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के सत्यनारायण रूप की पूजा की जाती है। भाद्रपद पूर्णिमा इसीलिए खास होती है क्योंकि इस दिन से पितृपक्ष की शुरुआत हो जाती है। भाद्रपद पूर्णिमा तिथि पर माँ लक्ष्मी का पूजन करने से आर्थिक तंगी समाप्त होती है। वही पितरों का तर्पण करने से परिवार में खुशियाँ आती है। पूर्णिमा एक चंद्र माह के अंत और दूसरे की शुरुआत का प्रतीक है। यह दिन अत्यंत शुभ माना जाता है, इसीलिए इस दिन की गई कोई भी प्रार्थना या अनुष्ठान सफल होने की अधिक संभावना रहती है। दोस्तों, भादो महीना चल रहा है। ऐसे में इस महीने भादो पूर्णिमा पड़ेगी। इसे भाद्रपद पूर्णिमा भी कहा जाता है। इससे श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाता है। दोस्तों, भादो पूर्णिमा पर उमा महेश्वर व्रत भी रखा जाता है। दोस्तों, इस व्रत का उल्लेख पुरानी कथाओं में मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा भगवान के दर्शन करके लौट रहे थे। रास्ते में उनकी मुलाकात भगवान विष्णु से हुई। महर्षि ने शंकर के द्वारा दी गई बिल्व पत्र की माला भगवान विष्णु को दे दी। भगवान विष्णु ने खुद उस माला को ना पहनकर गरुड़ के गले में डाल दी। इससे महर्षि क्रोधित होकर बोले कि उन्होंने भगवान शंकर का अपमान किया है, इससे उनकी लक्ष्मी चली जाएगी। क्षीर सागर से भी उसे हाथ धोना पड़ेगा और शेष नाग भी उनकी सहायता नहीं कर सकेंगे। यह सुनकर भगवान विष्णु ने दुर्वासा ऋषि से क्षमा याचना की। उनसे कहा कि उनकी और भगवान शंकर का अपमान करने का जरा भी मनसा नहीं था। उसने तो सिर्फ गरुड़ के गले में यह माला उसके प्रिय होने के कारण डाली थी। फिर भगवान विष्णु ने महर्षि दुर्वासा को प्रणाम कर इससे मुक्त होने का उपाय पूछा। इसके बाद दुर्वासा ऋषि ने अपना क्रोध त्याग कर भगवान विष्णु को उमा महेश्वर व्रत को करने को कहा और कहा कि अगर वह पूरे नियम से यह व्रत करेंगे तो ही उसे उसकी संपन्नता प्राप्त होगी। जिसके बाद भगवान विष्णु ने यह व्रत किया और दोबारा से अपनी संपन्नता प्राप्त की। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं भाद्रपद पूर्णिमा व्रत की पूजन विधि के बारे में। दोस्तों, भाद्रपद पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर व्रत का संकल्प लिया जाता है और किसी पवित्र नदी में स्नान किया जाता है। इसके बाद विधिवत तरीके से भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है और उन्हें फल फूल अर्पित किए जाते हैं। पूजन के बाद भगवान की कथा सुनी जाती है और फिर भगवान सत्यनारायण को मिठाई और फल भी चढ़ाए जाते हैं। दोस्तों, इस दिन केवल दूध से बने उत्पादों और फलों का सेवन किया जाता है और इस दिन व्रत रखने वाले भक्तों के लिए अनाज, दालें और नमक खाना वर्जित होता है। भाद्रपद पूर्णिमा का दिन महामृत्युंजय हवन करना शुभ माना जाता है और इस दिन हवन करने से भक्तों को अपने जीवन से सभी तरह के नकारात्मकता से छुटकारा पाते हैं। इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को दान दिया जाता है। आइए दोस्तों, अब हम उमा महेश्वर व्रत का पूजन विधि के बारे में जानते हैं। दोस्तों, नारद पुराण के अनुसार उमा महेश्वर व्रत भाद्रपद की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इसकी पूजा विधि इस प्रकार है। दोस्तों, यह व्रत स्त्रियों के लिए बहुत महत्व रखता है। इस व्रत के प्रभाव से बुद्धिमान संतान और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। घर में पूजा स्थल पर शिव पार्वती जी की प्रतिमा स्थापित और उनका ध्यान किया जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती के रूप का ध्यान करते हुए उन्हें दीप, धूप, फूल, गंध और शुद्ध घी का भोजन अर्पित किया जाता है। दोस्तों, भाद्रपद पूर्णिमा व्रत करने के अनेक लाभ शास्त्रों में बताए गए हैं। इस दिन विष्णु के स्वरूप भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से जीवन के सारे कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है। जीवन की सारी आर्थिक परेशानियों का समाधान हो जाता है। जिस विशेष कामना की पूर्ति के लिए यह व्रत किया जाता है वो जल्दी पूरी होती है। अविवाहित कन्याओं और युवकों का विवाह जल्दी हो जाता है। खोया मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा वापस मिल जाती है। व्यापारियों को इस दिन सत्यनारायण की पूजा अवश्य करनी चाहिए। सुहागन स्त्रियों को अपने पति की आज्ञा से यह व्रत करना चाहिए। इससे वो अखंड सौभाग्यवती बनती है। पुरुषों को अपने परिवार की अच्छी सेहत और संपन्नता के लिए व्रत करना चाहिए।
दोस्तों, इस दिन लोग अम्बा देवी मंदिर में अम्बा देवी को प्रसन्न करने के लिए नृत्य करते हैं ताकि भक्त अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने सती देवी को काटा तो उनका दिल जिस जगह पर गिरा वहां अम्बा देवी मंदिर बन गया। दोस्तों, इस साल भाद्रपद पूर्णिमा 29 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार को है। पूर्णिमा तिथि 28 सितंबर 2023 को शाम 6:49 से शुरू होगी और 29 सितंबर 2023 को शाम 3:27 पर समाप्त होगी। भाद्रपद पूर्णिमा का व्रत 29 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। पूर्णिमा और शुक्रवार दोनों ही माँ लक्ष्मी को प्रिय है। ऐसे में इस दिन देवी लक्ष्मी की उपासना करने से ऐश्वर्य, कीर्ति और संपन्नता में वृद्धि होगी। दोस्तों, 29 सितंबर 2023 को स्नान दान का मुहूर्त रहेगा। सुबह 4:36 से सुबह 5:25 तक सत्यनारायण की पूजा की जाएगी। सुबह 6:13 से सुबह 10:42 तक चंद्र उदय का समय रहेगा। शाम 6:18 पर लक्ष्मी पूजा का समय रहेगा। रात 11:18 से अगले दिन 30 सितंबर 2023 को सुबह 12:36 तक। दोस्तों, भाद्रपद पूर्णिमा 29 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार को है। इस दिन स्नान दान का बहुत महत्व होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूर्णिमा के दिन पूजा, जप, तप और दान करने से लाभ होता है। भाद्रपद पूर्णिमा पर व्रत कर भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ने या सुनने से इंसान मोक्ष को प्राप्त करता है। व्यक्ति समस्त भौतिक सुखों को प्राप्त कर वैकुंठ लोक में जाता है। पूर्णिमा के पावन दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। इस दिन विष्णु भगवान के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना भी करें। इसके बाद भगवान विष्णु को भोग लगाए। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को भी शामिल करें। दोस्तों, भाद्रपद पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर स्नान कर ले। नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। नहाने के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी करें। सभी देवी देवताओं का गंगा जल से अभिषेक करें। किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश का ध्यान किया जाता है। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार की तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे मांस, मटन, चिकन या मसालेदार भोजन, लहसुन, प्याज। इस दिन किसी भी हालत में शराब नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इस दिन शराब का दिमाग पर बहुत गहरा असर होता है। 29 सितंबर 2023 चंद्र उदय का समय रहेगा। शाम 6:23 पर और चंद्रास्त का समय रहेगा। 30 सितंबर सुबह 7:00 AM पर। 29 सितंबर 2023 को सूर्योदय का समय रहेगा। सुबह 6:21 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा 6:13 PM पर। राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:48 AM से दोपहर 12:17 PM पर। दोस्तों, राहु को छाया ग्रह माना गया है। यह ग्रह अशुभ फल प्रदान करता है, इसीलिए इसके अधिपत्य का जो समय रहता है उस दौरान शुभ कार्य करना वर्जित माने गए हैं। सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक के समय में से 8वें भाग का स्वामी राहु होता है। इसे ही राहु काल कहते हैं। दोस्तों, शुक्रवार को दिन का चौथा भाग राहु काल होता है, यानी सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक का समय राहु काल है। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:53 AM से 12:41 PM तक। दोस्तों, अभिजीत मुहूर्त में अनेक दोषों को नष्ट करने की अद्भुत ताकत होती है। जब आपको किसी शुभ कार्य के लिए कोई शुभ लग्न या शुभ मुहूर्त नहीं मिल रहा, तो आप अपने उस शुभ कार्य को अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। सिर्फ बुधवार के दिन इसका निषेध रहता है, इसीलिए बुधवार के दिन अभिजीत मुहूर्त में कोई भी काम आपको नहीं करना चाहिए। इस मुहूर्त में किए गए समस्त कार्य सदा सफल होते हैं, बहुत जल्दी पूरे हो जाते हैं। समस्त दोषों को नाश कर शुभ फल प्रदान करने वाला यह मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, दोपहर 11:45 से लगभग 12:30 तक यह मुहूर्त रहता है। जब सूर्य ठीक सिर के ऊपर रहते हैं तब अभिजीत मुहूर्त की बिला होती है।
अगर अभिजीत मुहूर्त के अलावा बात करें तो आषाढ़ शुक्ल नवमी, कार्तिक शुक्ल एकादशी, माघ शुक्ल पंचमी और फाल्गुन शुक्ल द्वितीया, यह 4 स्वयं सिद्ध मुहूर्त होते हैं। अमृत काल का समय रहेगा शाम 7 बजे से 8:26 PM तक। दोस्तों, अमृत काल शब्द वैदिक ज्योतिष से लिया गया है। इसका मतलब होता है कि किसी भी नए काम को करने का सही समय। सही समय से मतलब है कि उस समय में किसी भी काम को करने से बड़ी उपलब्धि हासिल की जा सकती है। वैदिक ज्योतिष में इसका मतलब शुभ मुहूर्त से माना गया है। ज्योतिष मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान अमृत निकला था, जिससे किसी मृत व्यक्ति को भी जीवित किया जा सकता है। इस कारण से अमृत को श्रेष्ठ माना गया है। ज्योतिष के मुताबिक अमृत काल में किसी भी कार्य को शुरू किया जा सकता है और इस शुभ समय में शुरू किया गया काम उत्तम फलदायी माना जाता है। उस कार्य में सफल होने की पूरी संभावना होती है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:45 AM से 5:33 AM तक। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों के मुताबिक ब्रह्म मुहूर्त बेहद शुभ होता है और इस मुहूर्त में व्यक्ति कुछ विशेष कार्य को कर जीवन की काया पलट सकता है। माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त परमात्मा का समय होता है। ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा और मुहूर्त का अर्थ है समय। इस मुहूर्त में शरीर में नई ऊर्जा और उमंग होती है, जिसके चलते इस मुहूर्त को बेहद खास मानते हैं। दोस्तों, मान्यता के अनुसार रात के अंतिम पहर को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, जो रात्रि की समाप्ति और नए दिन का आगाज होता है। वह समय है सुबह 4:05 बजे के बीच का समय। इसी समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। दोस्तों, इस मुहूर्त के महत्व का बात करें तो प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि साधना के लिए इसी मुहूर्त को चुनते आए हैं। वही इस मुहूर्त में सोने के बजाय कुछ कार्य को करने की विशेष धार्मिक मान्यता होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने पर देवी देवता और पितरों की घर में उपस्थिति मानी जाती है। वही यह समय सकारात्मकता फैलाने वाला व शरीर को ऊर्जा से भर देने वाला होता है। दोस्तों, माना जाता है कि सूर्योदय से पहले उठना बेहद लाभकारी होता है और इस मुहूर्त में किए गए कार्य व्यक्ति के जीवन को बेहतर करने में मददगार साबित होते हैं। ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा करने को बेहद शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस समय व्यक्ति अपने आराध्य से जुड़ाव महसूस कर पाता है। वही पूजा पाठ में तल्लीन रहने पर व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण हो सकती है। दोस्तों, नारद पुराण के अनुसार उमा महेश्वर व्रत भाद्रपद की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। स्त्रियों के लिए ये व्रत विशेष महत्व रखता है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से बुद्धिमान संतान और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस दिन महिलाएं घर में पूजा स्थान पर शिव और पार्वती जी की प्रतिमा को स्थापित करते हैं और उनका ध्यान करती है। दोस्तों, इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती को धूप, दीप, गंध, फूल और शुद्ध घी का भोजन अर्पण करना चाहिए। आइए दोस्तों, भाद्रपद पूर्णिमा व्रत की पूजन विधि के बारे में जानते हैं। कहते हैं कि भाद्रपद पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन प्रातः काल जागकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और किसी पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान जरूर करना चाहिए। इसके बाद विधिवत तरीके से भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए और सत्यनारायण की कथा भी सुननी चाहिए। साथ ही इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को दान भी जरूर देना चाहिए। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि का हिंदू धर्म में अधिक महत्व है। भाद्रपद मास की पूर्णिमा से ही श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए भाद्रपद की पूर्णिमा और भी ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। दोस्तों, भाद्रपद पूर्णिमा तिथि के साथ ही पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है, तो ऐसे में पितृदोष से बचने के लिए आप पितृपक्ष के पहले दिन कुछ आसान उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए यानी 29 सितंबर को एक कटोरी ले और उसमें गंगा जल अपने हाथ में लेकर 5 से 7 बार पितरों का नाम लेते हुए थोड़ा दे। इसके बाद थोड़ा मनन करे और फिर इस जल को किसी पौधे में डाल दे या फिर घर में छिड़क दे।
दोस्तों, इसके अलावा माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए पूर्णिमा के दिन माता को लाल रंग के पुष्प और इत्र चढ़ाए। साथ ही श्री सूक्तम स्त्रोत या फिर कनकधारा स्त्रोत का पाठ करें। साथ ही इस दिन अपने पितरों के नाम से किसी ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को दान दे। इसके अलावा दोस्तों, अगर घर में परिवार के सदस्य के मध्य लड़ाई झगड़ा होता है तो भादो पूर्णिमा तिथि के दिन स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके पश्चात सफेद चंदन का तिलक माथे पर लगाए। दोस्तों, भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को भाद्रपद पूर्णिमा कहते हैं। हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार इस दिन उमा माहेश्वर व्रत किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से बहुत लाभ होता है। इस दिन व्रत करने से लोगों के कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन दान पुण्य के काम करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना से भी बहुत लाभ होता है। गुजरात में यह दिवस बहुत ही लोकप्रिय है और बहुत ही श्रद्धा से मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से व्यक्ति को धन धान्य की कमी नहीं रहती। जो लोग पूर्णिमा के दिन व्रत करते हैं उनके घर में सब प्रकार से सुख समृद्धि का वास होता है और सारे कष्ट दूर होते हैं। यह दिन गृह प्रवेश के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा को इसीलिए भी खास माना गया है क्योंकि इस दिन से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होता है और 16 दिनों तक पितरों से आशीर्वाद प्राप्त करने का दिन होते हैं।